स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ रहे थे कल कि भाई कैन वी मैटर चेंज इट्स स्टेट्स, कि भाई क्या जो मैटर होते हैं वो क्या अपने स्टेट चेंज कर लेते हैं क्या? हाँ, ऑफ कोर्स कर लेते हैं। कैसे करते हैं कि भाई आइस होती है, आइस एक मैटर के रूप में मानी जाती है, सॉलिड मैटर के रूप में वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। और अगर उसी लिक्विड को वो लिक्विड में मतलब पानी में, वाटर में हो जाती है। अगर उसी पानी को हम उसी H2O को हम गर्म कर दें, H2O को अगर गर्म कर दिया जाए तो वो स्टीम बन जाता है। स्टीम मतलब वो गैस के रूप में हवा में उड़ जाएगी। तो ये क्या होगी? मैटर ऑफ कैन मैटर चेंज स्टेट्स। स्टेट मतलब अपनी स्टेट को, मतलब स्टेट में फिजिकल स्टेट में तो वो कन्वर्ट कर सकती है ऑफ कोर्स कर सकती है। वी ऑल नो दैट फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। आई नो वी विल नो अबाउट इट। हमने पहले ही शायद देखा था और हम जानेंगे आगे चल के कि भाई हाँ कि 3 मैटर के पार्ट होते हैं। भाई सॉलिड होता है, आइस होते हैं, आइस एज आइस ऑफ कोर्स, लिक्विड पढ़ा भी बताया था कि लिक्विड एज द फैमिलियर वाटर। ऑफ कोर्स लिक्विड हम जैसा हमें पता है लिक्विड पानी होता है। गैस एज वाटर वेपर, दैट मीन्स स्टीम। ओके, नेक्स्ट आगे व्हाट हैपन्स इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट, कि हम क्या होता है भाई व्हाट हैपन्स इनसाइड द मैटर। यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई व्हाट हैपन्स हो क्या रहा है इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट, कि कह रहा है कि भाई क्या अगर मैटर जो होता है उसके अंदर क्या चेंज होते हैं, ठीक है, उसके अंदर कैसे चेंज होते हैं या क्या चेंज होता है। व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट्स। अब बोल रहा है भाई व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल्स, पार्टिकल के साथ क्या होता है भाई मैटर। ये पूछ रहा है भाई बड़ा कोई चीज़ है, अब वो बड़े की स्टेट चेंज होगी तो वो कह रहा है कि भाई अगर वो चेंज होगी तो उसके अंदर वो चेंज होगा तो उसके अंदर पार्टिकल का भी चेंज होगा, ऑफ कोर्स होगा। हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस। अब वो कैसे होती है भाई, उसके पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं ना, लूज हो जाते हैं। एक तो भाई सॉलिड है, उसके पास पार्टिकल्स थे, गर्म कर दोगे तो क्या हो जाएगा, टूट टूट के भाई इनके बॉन्ड्स होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, जिस बॉन्ड्स के बेस पे वो बॉन्डिंग टूटने लग जाती है। यही रीज़न है इसका, बेसिकली रीज़न। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। हाउ डज द चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस, कि कैसे चेंज होता है, कैसे है भाई, होता कैसे है। बिकॉज ऑफ द बॉन्डिंग होती है इनके बीच में। वी नीड आंसर टू दीज क्वेश्चंस, हमें इनका क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, ठीक है, चाहिए। ऐसा ही है, इजंट इट? ओके, ऐसे ही है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर दैट मीन्स तापमान का अगर वो चेंजमेंट हो रहा है तो क्या प्रभाव पड़ेगा भाई, प्रभाव तो पड़ेगा है ना, कि भाई अगर गर्म है, टेम्परेचर का गर्म टेम्परेचर है तो क्या होगा भाई, पानी उबलने लगेगा। और 100 डिग्री सेल्सियस पे, कितने डिग्री पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होता है, बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, उबलना। बॉयल मतलब उबलना, बॉयल, ठीक है, बॉयल मतलब उबलना, ठीक है। मेल्टिंग अलग चीज़ होती है, एक होता है बॉयल, दूसरा होता है मेल्टिंग। एक होता है बॉइलिंग, दूसरा होता है मेल्टिंग। बॉइलिंग होता है उबलना, मेल्टिंग होता है पिघलना, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। बॉइलिंग उबलना 100 डिग्री पे होता है, और मेल्टिंग होता है, ये डिपेंड करता है। देखो मेल्टिंग बॉइलिंग 100 डिग्री और मेल्ट होना स्टार्ट होता है 4 डिग्री। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है भाई, 4 डिग्री से के बाद वो मेल्टिंग उसका हो जाता है, ठीक है। 4 डिग्री पे वो मेल्ट होने स्टार्ट होता है। जो पानी होता है, ये बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू में कि 4 डिग्री पे, ठीक है, ये याद रखना, 4 डिग्री, यहाँ मैंने 4 लिखा है, ठीक है। 4 डिग्री पे मेल्टिंग पॉइंट होना स्टार्ट हो जाता है, किसका, वाटर का। मेल्टिंग होना मतलब वाटर का मतलब आइस का, ये जो वाटर की आइस होती है, जो आइस होती है उसका मेल्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ बॉइलिंग है, बॉइलिंग, अब बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, ये 4 डिग्री सेल्सियस, ओके। नेक्स्ट इफेक्ट का चेंज हो रहा है, मतलब टेम्परेचर का प्रभाव पड़ रहा है ना, कि भाई अगर गर्म है गैस या ठंडी है तो वो फ़र्क पड़ रहा है, कि भाई एक 100 डिग्री सेल्सियस गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म है, और एक 4 डिग्री सेल्सियस बहुत ठंडा है। तो ठंडा, तो ये सब क्या है भाई, टेम्परेचर ही तो है, चेंज, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। और हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस या 35 डिग्री सेल्सियस हम बोलते हैं, ठीक है। अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली साइंस के अंदर। आगे एक्टिविटी 1.12, टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस। क्या बोल रहा है भाई यहाँ पे, टेक अबाउट आपको लेना है लगभग कितना, लगभग टेक अबाउट
50 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंड करना है, छोड़ देना है उसको, लटका देना है, लटकाना है उसको। उसके बाद क्या करना है कि भाई थर्मामीटर शो दैट इट्स बल्ब इज़ इन द कॉन्टैक्ट विद द आइस। अब कह रहा है कि भाई ये जो बोल रहा है ना, ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो आपका आपने एक थर्मामीटर सस्पेंड लटका दिया, जैसे डायग्राम में आपको देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है, फिगर 1.6 में स्टार्ट हीटिंग ऑफ द बीकर ऑन लो फ्लेम, छोटी मंदी आंच पे उसका क्या होगा भाई, मेल्टिंग हीटिंग बीकर को स्टार्ट करेगा भाई लो फ्लेम पे, मंदी आंच पे, ठीक है। अब ये डायग्राम समझेगा तभी समझ में आएगा, तो नहीं आएगा समझ में, डायग्राम नहीं आएगा तो, अगर ये समझ में नहीं आएगा तो डायग्राम तो ऑफ कोर्स बात है भाई, ये आएगा तभी तो ये आएगा समझ में। तो चलो समझते हैं, मैं भी क्या क्या बात, देखो आगे डायग्राम देखते हैं, डायग्राम को समझते हैं कि भाई जूम करके देखते हैं, ठीक है। जूम आउट हो गया ये, तो इधर देखते हो भाई, देखो इधर आयरन रोड स्टैंड है, आयरन स्टैंड है, इधर आयरन स्टैंड बता रहा है भाई, ये है आयरन स्टैंड, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ, ये आयरन स्टैंड है, ठीक है, ये कंप्लीट वाला पार्ट। थर्मामीटर लगाया हुआ है, सस्पेंड किया गया है, दैट मीन्स ग्लास रोड है, ग्लास स्टीरर कह सकते हो, ग्लास रोड भी कह सकते हो उसे। ग्लास स्टीरर क्या हो गया, मतलब उसको जो गिलास होता है ना, उसको गिलास का बना होता है, ये गिलास को और घुमाने के लिए स्टीरर काम आता है। बीकर हो गया ये इस प्रकार का बीकर, आइस इसके अंदर होती है, कोल्ड आइस होती है, आइस बेसिकली, ठीक है। बर्नर होता है लो टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे बोला था इसमें कि भाई लो फ्लेम है, लो टेम्परेचर मतलब लो फ्लेम है, थोड़ी सी कम मंदी आँच कहते हैं जिसे हम हिंदी में, मंदी आँच है। सो आगे इसमें क्या रहा है कि भाई इसमें अब ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई इसको पिघलाने की कोशिश कर रहा है, मतलब मेल्टिंग करने की कोशिश कर रहा है, क्या करने की कोशिश कर रहा है, मेल्ट करने की, पिघलाने की कोशिश कर रहा है। अब देखना ऑब्जर्वेशन में क्या बताता है ये, ऑब्जर्वेशन इज़ इम्पोर्टेंट, नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग। देखो आ गया मेल्टिंग वाला पार्ट। अब ये ऑब्जर्वेशन ही बोल रहा है कि भाई नोट क्या करने के लिए कह रहा है कि नोट करो उसमें कि भाई ये चीज़ जो टेम्परेचर, उसी एक्सपेरिमेंट की बोल रहा है, एक्टिविटी के बारे में बोल रहा है कि भाई उसमें नोट करो कि आइस स्टार्ट मेल्टिंग, कि जो अब कितने टेम्परेचर पे, टेम्परेचर कितना होगा कि भाई वो मेल्ट हो जाए, कि भाई कितने टेम्परेचर में मेल्ट होगा, हमने बताया भाई 4 डिग्री सेल्सियस पे इतना था उसका, 4 डिग्री सेल्सियस वो मेल्ट होगा। नोट द टेम्परेचर, नोट करना है उसको, द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर। अब उसके अंदर ये भी टेम्परेचर करना है कि भाई सारी की सारी क्यूब्स होती हैं, जो आइस क्यूब्स होती हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाए, किस आइस क्यूब्स किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में, किसमें H2O में या फिर वाटर, ये सेम बात। अगेन ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन बदलना, ठीक है। सॉलिड टू लिक्विड, ये जो सॉलिड था, आइस था, उसको किस में कन्वर्ट में, H2O वाटर में, तो क्या बोल रहा है कि सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। नाउ पुट ए ग्लास रोड इन द बीकर, वो भी उसने बताया था कि भाई ग्लास रोड को बीकर में डालना है, एंड हीट वाइल स्टीरिंग टिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, कि उसको तब तक घुमाना है कि भाई जब तक वो पानी उबलना स्टार्ट ना हो जाए। ओके, कीप अ केयरफुल आई। अगेन यहाँ से ये वाला छोटा सा पैराग्राफ है, एक एक पैराग्राफ, एक एक लाइन, एक एक वर्ड क्लियरली समझते चलेंगे। कोई भी प्रकार की, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दूंगा मैं आपको, किसी भी प्रकार की, ये मेरा वादा है, प्रॉमिस है। सो स्टार्ट करते हैं भाई। यहाँ पे अब जो बात है, कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मामीटर, ध्यान से ही रखना है आपको, नज़रों को गड़ा कर रखना है बिल्कुल तेज़ी से। रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ वेपराइज्ड, कि भाई क्या होगा कि भाई थर्मामीटर से आपने रखा उसको, रीडिंग किया उसको, भाई कितना है उसमें टेम्परेचर है, कि वो कितने पे वो वेपराइज होगा, मतलब उसका वेपर्स कन्वर्ट होंगे, जो वाटर होगा स्टीम कन्वर्ट, दैट मीन्स स्टीम, ठीक है। जो उसका जो बॉइलिंग के कारण क्या होगा भाई, 100 डिग्री पे, उसको भी नोट करना है आपको, 100 डिग्री सेल्सियस को भी करना, कि उबलने लगेगा वाटर, क्या होगा, बॉईल करना स्टार्ट हो जाएगा, बॉइलिंग। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट, कि वाटर जो होगा ना आपका, वाटर होगा वो क्या होगा, लिक्विड से गैसियस स्टेट में आपको उस टेम्परेचर को नोटिस करना है, ठीक है। सो
ऑन द थोड़ा सा ज़्यादा जोश है मेरे अंदर, क्यों है क्योंकि मैं जल्दी से ही आज उठा हूँ मॉर्निंग में, तो एनर्जी ज़्यादा है और आई फील रिफ्रेश अबाउट माई स्लीप, सो दैट्स वाई आई कैन टीच यू very fastly and actively, nothing or and okay. No increasing the temperature of solids, the kinetic energy of the particles increase. यहाँ क्या बोल रहा है, ऑन इंक्रीजिंग, अगर आप कोई टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, किसका, सॉलिड का करोगे, दैट मीन्स आइस क्यूब का, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज, दैट मीन्स क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पार्टिकल होते हैं किसके बीच में बोलने की बोल रहा है कि भाई आइस के बीच में जो पार्टिकल सॉलिड्स होते हैं ना, इस तरीके से बताया था पहली वाली प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको। तो अब इन पार्टिकल के बीच में क्या होगा, वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, बहुत आपस में हिलने लगे, कंपन जिसे कहते हैं हम, वो स्टार्ट हो जाएगा, बहुत तेज हिलने लगेंगे, आपस में एक दूसरे को टक्कर मारेंगे। तो इनके बॉन्डिंग्स जो होंगी ना, एक दूसरे को जो बॉन्डिंग मतलब जोड़ के रखता है जो चीज़, इन दोनों को जोड़ के रखे, ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ये भाई ये वाला एक पार्टिकल है और ये वाला एक पार्टिकल है, इन दोनों को जो जोड़ के रखे क्या होगी, बॉन्डिंग होगी। ये वाला पार्टिकल है, इसका बॉन्डिंग होगा, इससे जुड़ा होगा, ये पार्टिकल इससे। तो दैट मीन्स ये क्या कह रहा है भाई, वाटर के जितने भी H2 पार्टिकल्स होते हैं वो सारे आपस में जुड़े हुए हैं। तो दैट मीन्स के रिलैक्स, तो वाटर में क्या कह रहा था, क्या थोड़ा सा आराम से, कि वाटर होगा जो H2 होगा वो आइस में होगा, तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे बेसिकली, ये क्या है यार, सुनो, H2O होता है जो, वो किस में हो गया भाई, आइस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी दैट मीन्स आपस में वाइब्रेशन, मतलब एक मोशन में आ गया ना, काइनेटिक एनर्जी में आ गया, समझते हो काइनेटिक एनर्जी, कोई चीज़ मोशन में है, जैसे कि आदमी, गाड़ी चल रही है, कार चल रही है, तो मोशन में है, तो चलना, जो कार होती है बेसिकली, कार है आपकी, वो चल रही है, दैट मीन्स चलने रही, पहिया घूम रहा है, तो उसका पहिया जो घूम रहा था ना, वो पहिया उसको आगे लेके गया, अब वो पहिया घूम रहा था तो काइनेटिक एनर्जी पहिया भी ले रहा है, और उसका जो मतलब पहिया, सॉरी ओके, गाड़ी थी, गाड़ी वो आगे चलेगी। तो ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स, सॉरी, ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग अगेन विद ग्रेटर स्पीड, बहुत तेज़ी से आपस में वाइब्रेट करना स्टार्ट होंगे, और क्या होगा भाई, इनके सारे बॉन्डिंग टूट जाएंगे, आपस में टूटने के बाद क्या हो जाएगा, लिक्विड के पार्टिकल्स दूर होते हैं, ये हमें पहले ही पता होना चाहिए, और गैस के बहुत ज़्यादा दूर होते हैं पार्टिकल्स, बहुत ज़्यादा दूर, इस वजह से डिफ्यूजन जल्दी हो जाता है, हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। ओके, अगेन इसके बाद कि भाई आगे इसका पैराग्राफ बोल रहा है कि ड्यू टू द इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी, बोला भाई ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज, तो होगा भाई कि अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, सच बात है, सही बोल रहा है कि ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड, द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब जो उनके बीच का जो पार्टिकल्स था ना, उनके बीच का पार्टिकल्स को तोड़ देगा, बेसिकली कह रहा है कि भाई इनके जो बीच का जो बॉन्डिंग्स है आपस में, जो जुड़ी, जिसके कारण ये जुड़े हुए थे, उनको सबको तोड़ देगा, और तोड़ के क्या कर देगा, तोड़ के इनको बिखेर देगा, ठीक है, दूर कर देगा, इसे दूर कर दिया, इसको दूर कर दिया, पार्टिकल्स दूर हो जाएंगे तो दैट मीन्स लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये सॉलिड था, सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, बहुत नज़दीक होते हैं, इस वजह से वो मजबूत होता है, ठोस होता है, उसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा ही नज़दीक होते हैं, इस वजह से वो इस तरीके से आपको बेसिकली समझ में आता है कि भाई हाँ, कि भाई वो बहुत ही टाइट है, उसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको तोड़ना मुश्किल है, पानी को समझ रहे हो भाई, पार्टिकल्स बहुत ही नज़दीक है। ओके, आगे क्या रहा है कि भाई अट्रैक्शन, द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स मतलब उसको दूर कर देती है, फोर्सेज ऑफ मतलब अट्रैक्शन के फोर्स को कम कर देती है, ओवरकम मतलब कम कर देती है, ठीक है। तो थोड़ा सा गंदा हो गया, तो ये रेज करता हूँ थोड़ा, ठीक है, ये आपको समझ में आनी चाहिए लाइन कि क्या है इस लाइन के अंदर, कि इस लाइन के अंदर बहुत कुछ है। देखो, द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम्स द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, कि उनके पार्टिकल्स के बीच का फोर्स जो करेगा वो और कम हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड, जो उसकी जो फिक्स पोजीशन होगी ना, वो लीव कर देगी, छोड़ देगी। वो कौन छोड़ देगी भाई, जो इनके पार्टिकल्स के बीच के जो पार्टिकल्स हैं आपस में एक दूसरे को छोड़ देंगे कि भाई तू
दूर दूर मतलब इन दोनों में वाइब्रेशन हो जाएगी स्टार्ट। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो। देखो भाई, अगर आप के जैसे आप सॉरी ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, अगर आप पढ़ नहीं रहे हो, मान के चलो आपका अट्रैक्शन पढ़ाई से नहीं है, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो आपको क्या होगा भाई, आप कुछ और काम कर रहे हो तो आपके डंडे टिकेंगे, तो आपके अंदर वाइब्रेट मतलब ऐसा नहीं होता कि भाई पनिशमेंट होगी कि भाई मम्मी पापा भी, कई बार ऐसा होता है कि इंडिया की भाई कल्चर है कि भाई मम्मी पापा ना मारे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मम्मी मारेगी या पापा मारेंगे ज़रूर, एक ना एक तो कोई ना कोई तो मारने वाला होता है। तो आपको मम्मी मारेगी तो आपको क्या होगा, आप जैसे मारेगी तो आप क्या करो, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी भाई, पढ़ाई करोगे, नहीं करोगे तो क्या सब बात नहीं बात बनेगी। तो मम्मी मारेगी तो भाई आप वाइब्रेंट हो जाओगे, तो वाइब्रेंट होने के कारण आप क्या करोगे, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो आप दूसरा काम कर रहे थे तो उसका अट्रैक्शन किस घट गया, हट गया, तो किस में आ गया, पढ़ाई पे आ गया, तो इसका अट्रैक्शन क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट गया। ठीक है, टूटने के कारण क्या होगा, इसके दो पार्टिकल्स दूर दूर हो गए। और दूर दूर करने हो तो इसको और ज़्यादा ही वो कर दो, वाइब्रेट कर दो। और ज़्यादा दूर करने हो, वाइब्रेट मतलब इनको और ज़्यादा गर्म कर दो। तो और ज़्यादा गर्म कर दोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएंगे, वो बहुत दूर दूर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा दूर दूर, इतने दूर हो जाएंगे तो भाई तुम सोच भी नहीं सकते कि भाई सच में इतने दूर, हाँ इतने दूर हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी, द एनर्जी वाइब्रेटिंग, द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स, जो एनर्जी होगी उसकी वो क्या होगी, ओवरकम्स करने क्या रहा है कि भाई द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, कि भाई इसमें एनर्जी सप्लाइड बाय हीट के कहने का मतलब है द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट, जो एनर्जी है वो हीट के द्वारा जो एनर्जी प्रोवाइड की गई है वो करता है, कम करता है, ओवरकम्स करता है अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अगेन पढ़ा हुआ है, पढ़ लिया भाई ये, द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन, ये भी पढ़ लिया, एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली, कि वो स्टार्ट करना दूर दूर हो जाएंगे। तो कैसे कैसे हो जाएंगे भाई, मूव फ्रीली और फास्टर मूव करेंगे वो। ठीक है, स्टेज इज़ रीच्ड, एक स्टेज इज़ रीच्ड कि भाई कहाँ तक रीच हो जाएगी, भाई पहुँच जाएगी, एक ऐसी स्टेज पहुँच जाएगी एंड द सॉलिड्स मेल्ट्स, उसकी भाई इसकी जो सॉलिड मेल्ट्स हो जाएगा, इज कन्वर्टेड टू द लिक्विड, एंड द लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब ये आपको बाद में समझ में आएगा, सब्लिमेशन क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है, सब्लिमेशन और इवेपोरेशन में आएगा, पढ़ोगे कंडेंसेशन क्या होता है, ये सब आप प्रोसेस पढ़ोगे नीचे, जैसे हम नीचे पढ़ेंगे। ओके, बार बार सफिशिएंट स्पेस, एक तो ये फ़ोन भी परेशान करता है, सॉरी, कि भाई स्टेज है, कि भाई स्टेज है, हमें पता है स्टेज है, तो क्या करें, तो भाई सॉरी नाचना नहीं है लेकिन पढ़ना है। तो भाई क्या बोल रहा है कि द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली, मोर फ्रीली। A stage is reached when the solid melts and is converted to a liquid. The temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called the melting point. Exactly. यही तो समझाने की कोशिश कर रहा था मैं आपको कि मेल्टिंग होना है मतलब जो आइस क्यूब होती है उसको किस में कन्वर्ट करना है, बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, ऑफ कोर्स लिक्विड में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, पानी मतलब H2O। ठीक है, और क्या बताऊँ भाई, लिखा नहीं जा रहा इसमें, मुझे पता है कि इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको, थोड़ा सा डर्टी टाइप हो रहा है इसमें। अब मैं क्या करूँ भाई, स्क्रीन ही है, स्क्रीन छोटी स्क्रीन है, फ़ोन की छोटी स्क्रीन होती है। अब अगेन ओके, सुबह the melting point of a solid is an indication of the strength of the force of attraction between its particle। ये वाला पैराग्राफ है बिल्कुल खास, तो आपके सामने स्क्रीन पे आता है आपका एक सवाल कि भाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स, कि भाई जो मेल्टिंग पॉइंट में जो आपका जो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड का होता है वो एक इंडिकेशन होता है, एक इंडिकेशन होता है ये बताने के लिए कि भाई आपके पार्टिकल्स के बीच में भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये कौन बताता है, मेल्टिंग पॉइंट बताता है कि आपके इसके अंदर भाई ऑफ कोर्स सेम बात है ना भाई कि भाई मेल्टिंग पॉइंट होगा तभी तो बात बनेगी, ऐसा थोड़ी होता है कुछ कि भाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं हो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तभी तो होगा जब मेल्टिंग पॉइंट होगा, ऑफ कोर्स बात है भाई, मेल्टिंग पॉइंट तो तभी की बात कर रहे हैं भाई, मेल्ट हो रहा है सॉलिड,
सॉलिड को मेल्ट करने का मतलब है कि इसके पार्टिकल्स को तोड़ देना, मतलब पहले वाला अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देना। मतलब जो बच्चा पहले जो गेम खेल रहा था ना, उसको ठोक ठोक के उसको, मतलब पीट के उसको पढ़ाई पर लगाना, उसको दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करना, उसकी स्टेट चेंज कर देना, उसका एटीट्यूड बदल देना। मतलब सब कुछ बदलने को ही तो बात हो रही है यहाँ पे, सब कुछ बदलना ही तो हो रहा है यहाँ पे, कि भाई किसी को किस चीज़ में बदलना है, तो किसी को कुछ बदलना है, कोई कुछ करना, सब कुछ करना है किसी को। तो ये सब कुछ चेंजमेंट की तो बात हो रही है भाई। सॉलिड हो रहा है, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ऑफ कोर्स समझ में आ रहा है बात, बिल्कुल है, तरीके से आ रही समझ में बात। ओके, ये थोड़ा सा लंबा भाषण हो गया। स्ट्रेंथ होती